शुरू होती है और हमें कुछ यूरोपियन लुटेरों को दिखाया जाता है जो कहीं से सामान लूटकर भाग रहे होते हैं और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वे अपने दो घोड़ों को अपनी विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं। तभी वे सिपाही भी उन घोड़ों की दिशा में मुड़ जाते हैं और वह सभी चोर वहां से निकल जाते हैं और आगे एक गुफा में छुप जाते हैं। उन चोरों में से एक चोर का नाम विलियम होता है जो कि मूवी का लीड रोल होता है। इन सब चोरों की बातों से लगता है कि ये सब किसी ब्लैक पाउडर की तलाश में भाग रहे हैं। ब्लैक पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसकी वजह से बड़े बड़े ब्लास्ट किए जा सकते हैं और हवा में आग भी लगाई जा सकती है। इसकी सहायता से इन चोरों को चोरी करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए ये इसके पीछे भाग रहे हैं। फिर हम देखते हैं सब चोर आपस में अपना अपना सामान देख रहे हैं। तभी अचानक वहाँ कोई आता है और उनके कई लोगों को मार देता है। वह इतनी तेज था कि किसी को दिखाई ही नहीं दिया कि वह कोई इंसान है या जानवर। ये सब देखकर विलियम और उसका दोस्त बहुत डर जाते हैं और दोनों अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी विलियम को किसी की आहट सुनाई देती है। वह अपनी तलवार से उसी आहट की तरफ वार करता है। वार करते ही वह चीज़ खाई में गिर जाती है। तभी उन्हें उसका कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। वह इंसान का नहीं होता है। वह दोनों कटा हुआ हाथ अपने पास रख लेते हैं। वे जानना चाहते थे कि उनके ऊपर किसने हमला किया है। तभी सुबह हो जाती है और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं और फिर से कई सिपाही उनका पीछा करने लग जाते हैं। तभी विलियम और उसका दोस्त वहां से भागने लगते हैं। तभी सामने उन्हें चाइना की ग्रेट वॉल दिखाई देती है जहां बहुत बड़ी सेना पहले से होती है। अब वह दोनों तरफ से घिर चुके थे। तभी विलियम और उसका दोस्त चाइना की सेना को सरेंडर कर देते हैं। तभी कुछ सिपाही उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और जनरल के सामने पेश करते हैं। इसी के साथ जनरल को उनके पास वही कटा हुआ हाथ मिलता है। यह सब देखकर सभी कमांडर डर जाते हैं। तभी वहां पर लेडी कमांडर भी दिखाई देती है जिसका नाम लीन होता है और लीन उनसे पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिला। तभी विलियम बताता है किसी अदृश्य चीज़ ने हम पर हमला किया था। तभी मैंने अपनी तलवार से उस पर हमला किया और उसका हाथ कट गया। ये वही है। वहाँ सब विलियम की बातों का मजाक बनाते हैं। लीन को ऐसा लगता है वह दोनों झूठ बोल रहे हैं। तभी वह जनरल से उन्हें मारने को बोलती है। इसी के साथ वहाँ जनरल का एक सलाहकार बोलता है क्या पता ये दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर ग्रीन ब्लड लगा हुआ है। सच्चाई का पता लगने तक इन्हें मारा नहीं जाए। तभी वहाँ एक सिपाही जनरल के पास आता है और जनरल को बताता है हम पर अटैक होने वाला है। यह सुनकर सभी कमांडर सभी को अलर्ट करने लगते हैं। तभी विलियम एक कमांडर से बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी दीवार है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक कमांडर बोलता है तुमने जिसे मारा है वह एक एलियन क्रिएचर है जिन्हें ताओते कहते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी सेना है और वह सब उन पर हमला करने वाले हैं। विलियम और उसके दोस्त को भी उन्हीं के साथ उसी दीवार पर लाया जाता है। विलियम और उसका दोस्त वहाँ सभी को डरा हुआ देखते हैं जबकि वहाँ इतनी बड़ी आर्मी होती है और हम देखते हैं यहाँ सभी सिपाही एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तभी हमें एलियन क्रिएचर की बहुत बड़ी सेना आती हुई नज़र आती है। तभी सभी सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं। वह सोल्जर अपने अपने अलग अलग अंदाज में उन पर हमला करते हैं। तभी उनके बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। वहाँ ताओते की रानी भी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर होती है। तभी रानी पर अटैक होने लगता है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड अपने कवच से रानी को बचा लेते हैं। तभी रानी सभी मॉन्स्टर को एक सिग्नल देती है जिससे सभी मॉन्स्टर गुस्से में आ जाते हैं और दीवार पर चढ़ने लगते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ जाता है। वह सभी पर हमला करने लगता है। विलियम और उसके दोस्त को दोनों को वहाँ बंदी बनाकर रखा होता है। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ आता है और सभी को मारने लगता है। विलियम और उसका दोस्त ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ एक अनजान आदमी उन्हें आज़ाद कर देता है और वह दोनों अपनी जाबाजी दिखाते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी विलियम वहाँ पर वोंग नाम के सिपाही को भी बचाता है और इसी के साथ विलियम अपनी तीर अंदाजी के साथ वह मॉन्स्टर की दोनों आंखों में तीर चला देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ दूसरा मॉन्स्टर भी दीवार पर आ जाता है और सभी को बुरी तरीके से मारने लगता है।
इसी के साथ विलियम और उसका दोस्त अपनी बेस्ट टेक्निक और तीर अंदाजी से उस मॉन्स्टर की भी आंखों पर तीर मार देते हैं और उसे भी मार देते हैं। यह सब देखकर मॉन्स्टर की रानी बहुत गुस्सा हो जाती है और सभी मॉन्स्टर को लौटने का सिग्नल देती है। सभी मॉन्स्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जनरल विलियम के दोस्त और विलियम की बहादुरी देखकर उन्हें आज़ाद कर देता है, लेकिन जनरल फिर भी बहुत परेशान था क्योंकि वह जानता था सभी मॉन्स्टर अपनी सेना को बढ़ाकर पावरफुल हो रहे हैं। तभी विलियम और उसका दोस्त आराम कर रहे होते हैं, तभी उनके पास वही आदमी आता है जिसे विलियम ने दीवार पर देखा था। वह आदमी भी एक यूरोपियन होता है। वह भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ आया था और पकड़ा गया। इस आदमी का नाम ब्लेड होता है। ये जानता था विलियम और उसका दोस्त दोनों यहाँ ब्लैक पाउडर की तलाश में आए हैं। वह दोनों को बताता है कि यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर जाना नामुमकिन है। तभी विलियम अपने दोस्त को बोलता है इसे ब्लैक पाउडर मिल चुका है, लेकिन ये यहाँ से भागने में हमारी मदद चाहता है। तभी विलियम कहता है कि वह दोनों उसकी भागने में मदद करेंगे और वह दोनों पाउडर भी लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर हम विलियम और उसके दोस्त का नया लुक देखते हैं। तभी वहाँ जनरल उनकी बहादुरी की प्रशंसा करता है। इसके बाद जनरल और सभी कमांडर विलियम से उसकी बहादुरी दिखाने को बोलते हैं। तभी विलियम सबके सामने अपनी बहादुरी का एक बेहतरीन नमूना दिखा देता है। यह सब देखकर सभी कमांडर और जनरल खुश हो जाते हैं। इसके बाद विलियम लीन के साथ डिनर करता है। विलियम लीन को बताता है तुम्हारे और मेरे रास्ते बहुत अलग अलग हैं, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ कुछ भी करता हूँ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ। तभी लीन बोलती है मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तभी हम दूसरी ओर ब्लेड को देखते हैं। वही अनजान आदमी जो 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में आया था, वह विलियम और उसके दोस्त को ब्लैक पाउडर का एक नमूना दिखाता है और तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं जब दोबारा मॉन्स्टर अटैक करेंगे तभी सभी सोल्जर दीवार पर चले जाएंगे और हम यहाँ से पाउडर लेकर निकल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर विलियम का मैग्नेट वोंग नाम के सिपाही को मिलता है। वह विलियम से पूछता है क्या तुमने इसी पत्थर की सहायता से उस मॉन्स्टर का हाथ काटा था? लेकिन विलियम वोंग से पूछता है ये सब मॉन्स्टर आए कहाँ से हैं? तभी वोंग बताता है कि काफ़ी साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ पर गिरा था, जिसकी वजह से पूरा पहाड़ ग्रीन हो गया था और उसी में से ये मॉन्स्टर निकले हैं। वह बताता है कि हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर बाहर आते हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचाते हैं और लोगों को मारते हैं, और इन सब मॉन्स्टर की लीडर जो कि मॉन्स्टर रानी है वही इनसे सब करवाती है। तभी सीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है। यहाँ रात हो चुकी है, जहाँ लीन और जनरल को कई सोल्जर के साथ दीवार पर दिखाया जाता है। यहाँ पर इनके सामने एक मॉन्स्टर होता है। सभी सोल्जर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जनरल और लीन पर अटैक करता है, लेकिन जनरल लीन को बचाते हुए उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। लेकिन अटैक के कारण जनरल बहुत जख्मी हो जाता है और जख्मी हालत में लीन को नया जनरल बनाकर मर जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की ओर से कुछ दस्तावेज लाया था, जिसमें वह सारी जानकारी होती है कि कब कब मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और कब कब मॉन्स्टरों से जंग हुई। और उसमें ये भी जानकारी होती है कि एक ऐसा गेट है जहाँ पर सारे मॉन्स्टर जाकर शांत हो जाते हैं और तबाही भी नहीं मचाते हैं। तभी वोंग कहता है क्या पता वही गेट भी उसी पत्थर से बना हो जो विलियम के पास से मिला था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उस विलियम के सभी दोस्तों पर अटैक किया था, ना कि विलियम पर, क्योंकि विलियम के पास वह पत्थर था। इसी के साथ विलियम बोलता है हमें एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तभी विलियम का दोस्त गुस्सा हो जाता है और वह उससे बोलता है कि हमें अपना काम करना चाहिए, हम यहाँ सिर्फ पाउडर लेने आए थे, हमें पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विलियम बोलता है यहाँ से हम भाग नहीं सकते। फिर दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है वे सभी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोहरा यानी फॉग होने की वजह से वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। विलियम अपने दोस्त की कही बात से भी परेशान था, लेकिन वह यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे इतनी इज्जत पहले कभी नहीं मिली थी। वह चाहता था कि वह इनकी मदद करे और सभी से इज्जत हासिल करे और सभी उसकी तारीफ करें। तभी हमें ब्लेड और विलियम के दोस्त को बताया जाता है। ब्लेड विलियम के दोस्त से बोलता है कि अपने दोस्त को छोड़ो और हम दोनों यहाँ से पाउडर लेकर निकल जाते हैं।
तभी विलियम का दोस्त विलियम को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि विलियम ने उसका हमेशा साथ दिया है। तभी दूसरी तरफ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। वह मॉन्स्टर काफ़ी तादाद में होते हैं। वह सभी सोल्जर को मार रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर कई मोटी चेन जिसके आखिरी सिरे पर एक बड़ा तीर लगा होता है, वह सब उन्हें चलाते हैं। कई मॉन्स्टर के वह चेन वाले तीर लगते हैं, लेकिन सभी मॉन्स्टर बहुत होशियार होते हैं। वे आपस में एक दूसरे के तीर निकाल देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जिसके तीर लगा होता है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा मॉन्स्टर नहीं होता, वह तीर में फंसा रहता है। विलियम यह देख लेता है और विलियम नीचे चला जाता है ताकि उसको पकड़ ले, और फाइनली ऐसा होता भी है। वह सब उसे पकड़ लेते हैं। तभी उस पर उसी पत्थर से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि मॉन्स्टर उस पत्थर से डर रहा है और शांत भी हो जाता है। ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ वो आदमी जो सारे दस्तावेज लाया था, वे राजा के पास मॉन्स्टर और उस पत्थर को ले जाता है ताकि राजा बहुत खुश हो, और ऐसा होता भी है। राजा बहुत खुश होता है और बोलता है अब हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हमें लीन और कई सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि दीवार में एक बहुत बड़ी सुरंग है जो कि मॉन्स्टर रानी ने अंदर आने के लिए बनाई है। ये देखकर लीन और सभी कमांडर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं ब्लेड और विलियम का दोस्त ब्लैक पाउडर को चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी विलियम को पता चल जाता है और विलियम उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाता है। तभी विलियम पर ब्लेड अटैक कर देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वे दोनों आगे जाते हैं। तभी ब्लेड विलियम के दोस्त से बोलता है और वो बोलता है कि यार आगे जाकर रास्ता तो देख कर आओ। तभी विलियम का दोस्त आगे जाकर रास्ता देखने लगता है और एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इतने में ब्लेड उसे धोखा देकर वह दोनों घोड़ों को साथ ले जाता है और सारा का सारा पाउडर भी लेकर भाग जाता है। तभी दूसरी ओर विलियम जो कि अपने दोस्त को रोक रहा था, लेकिन कमांडर लीन जो कि अब जनरल है, उसे ऐसा लगता है कि विलियम ने उसके दोस्त का साथ दिया है और उसकी भागने में मदद भी की है। तभी वहाँ एक सोल्जर लीन को बताता है कि नहीं, विलियम तो उन्हें रोक रहा था। लीन ये सुनने के बाद विलियम को सजा के तौर पर कुछ दिन के लिए जेल में डाल देती है, क्योंकि अब उसे उस पर भी भरोसा कम हो गया था। तभी कमांडर लीन उस जगह पर जाती है जहाँ पर वह सुरंग थी, क्योंकि सभी मॉन्स्टर उसी सुरंग से अंदर आकर अटैक करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर विलियम भी इनको हराने की फिराक में लगा हुआ था। तभी सभी को पता चलता है कि इनकी लीडर यानी मॉन्स्टर रानी को मारने से ये सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रानी ही सभी को कंट्रोल करती है। जब वह सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां कई सारे मॉन्स्टर पहले से ही मौजूद हैं। तभी वहां फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विलियम भी लड़ रहा होता है। तभी हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को राजा के पास लेकर गया था। वह मॉन्स्टर से पत्थर को दूर हटाकर देखता है कि यह पत्थर दूर से भी काम करता है या नहीं, परंतु इसी का फ़ायदा उठाते हुए वह मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल दे देता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तभी रानी और सभी मॉन्स्टर वहाँ आ जाते हैं। तभी दूसरी ओर विलियम भी एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद कर लेंगे और उसी पत्थर की सहायता से उसे कंट्रोल भी कर लेंगे, ताकि उसके ऊपर खाना और ब्लैक पाउडर लगाया जा सके, क्योंकि वह जब अपनी रानी के पास जाएगा तो हम उसी ब्लैक पाउडर को जला देंगे और उस ब्लैक पाउडर के कारण एक ब्लास्ट होगा और उस ब्लास्ट में उनकी रानी भी मर जाएगी। तभी ऐसा करने के लिए विलियम और लिन एक बलून की सहायता से ऊपर उड़ जाते हैं ताकि विलियम जले हुए तीर फेंक सके। लेकिन जैसे ही विलियम तीर फेंकता है तभी सभी मॉन्स्टर रानी को कवर कर लेते हैं और उसको बचा लेते हैं। विलियम बार बार उस पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर रानी को सभी मॉन्स्टर बचा लेते हैं। लेकिन इस बार विलियम को रानी भी देख लेती है। तभी रानी सभी मॉन्स्टर को विलियम को मारने के लिए सिग्नल देती है। तभी सभी मॉन्स्टर विलियम पर अटैक करते हैं। अब विलियम के पास एक ही तीर बचा था जिस पर ब्लैक पाउडर लगा था। तभी वो लीन की मदद से एक रोड की सहायता से बाहर कूद जाता है। तभी विलियम रानी की ओर वह तीर भी फेंक देता है और लीन भी उसके साथ एक पाउडर का पैकेट फेंक देती है, जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसमें मॉन्स्टर रानी भी मर जाती है। रानी के मरते ही बाकी सभी मॉन्स्टर बेजान होकर गिरने लगते हैं।
अब यहाँ लिन और विलियम बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपना देश बचा लिया था। तभी विलियम के दोस्त को भी दिखाया जाता है जिसे कैद कर लिया था। विलियम अपने दोस्त को भी छुड़ा लेता है। इसी के साथ यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी में बहुत से अट्रैक्टिव सीन है जिसकी वजह से मूवी बहुत पॉपुलर हुई थी। आप सभी को ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगली मूवी में। बाय बाय।